प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ, लाइफ हाई स्टडी आईएएस के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान। चर्चा में क्यों है? हाल ही में मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान द्वारा दिया गया था। यह नाम पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के अब्दुल्ला खालिद को हराने के कारण दिया गया था। उस समय खालिद को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता, जिसने 1958 के एशियाई खेलों में 100 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था। साथियों, अगला प्रश्न है। हाल ही में गंडक नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण चर्चा में है। यह किसकी सहायक नदी है? यमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी। साथियों, इसका सही जवाब है बी, गंगा। चर्चा में क्यों है? नेपाल और उत्तरी बिहार में गंडक नदी में शुरुआती मानसूनी बारिश के कारण कई गांवों में बाढ़ आ गई है। इसके कारण ये चर्चा में आ गई है। गंडक नदी गंगा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ है। यह नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। साथियों, कभी कभी दे देता है कौन सी नदी गंगा नदी में किस जगह पे मिलती है, मिलान वाले में, तो याद रखना आप लोग। हाल ही में अगला प्रश्न है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना कहाँ शुरू की गई? पुदुचेरी, कराईकल, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बॉम्बे हाई। साथियों, इसका सही जवाब है ए, पुदुचेरी, कराईकल। चर्चा में क्यों है? केंद्र सरकार ने पुदुचेरी और कराईकल में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंजूरी मिलते ही इसका विरोध शुरू हो गया है वहाँ के लोगों के द्वारा। मुख्य बिंदु क्या है? हाइड्रोकार्बन की खोज से गंभीर पर्यावरण समस्या पैदा होगी और लोगों की आजीविका प्रभावित होगी, ऐसा लोग मानते हैं। साथ ही इस परियोजना से मछुआरों और कृषक समुदाय की आजीविका भी प्रभावित होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सामाजिक प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण लोग मान रहे हैं कि नुकसान होगा और विरोध शुरू हो गया है। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक हैं। इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है। भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का प्रथम संयुक्त अभ्यास इन यूनफार कहाँ शुरू हुआ? अदम की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अदन की खाड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, अक्सर जगह भी पूछ लेता है कहाँ पर अभ्यास हुआ और कौन कौन से देश भागीदार थे। चर्चा में क्यों? भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल प्रथम संयुक्त अभ्यास इन यूनफार अदन की खाड़ी में शुरू हुआ। 18 और 19 जून 2021 को होने वाले इस अभ्यास में 4 नौसेना के कुल 5 युद्धपोत हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में भारत, इटली, स्पेन और फ्रांस के युद्धपोत शामिल हैं। साथियों, ध्यान रखिएगा नाम। अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, एंटोनियो गुटेरेस, शिंजो अबे, महिंद्रा राजपक्षे। साथियों, उसका सही जवाब है बी, एंटोनियो गुटेरेस। चर्चा में क्यों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया है। सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से उनके नाम की सिफारिश की थी। गुटेरेस का दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। साथियों, अभी भी ये है और दूसरा कार्यकाल इनका फिर से चुन लिया गया। दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। इनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रही कातकारी जनजाति कहाँ निवास करती है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह जनजातियाँ जो न्यूज़ में रहती हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना। साथियों, उसका सही जवाब है ए, महाराष्ट्र और गुजरात। कातकारी जनजातियां महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में निवास करती हैं। गृह मंत्रालय के वर्गीकरण के अनुसार कातकारी जनजातियां 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है। इन जनजाति के लोग महाराष्ट्र में मुख्य रूप से रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और ठाणे में रहते हैं। जिलों के कुछ हिस्सों और गुजरात के कुछ स्थानों में निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र के रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और ठाणे तथा गुजरात के कुछ स्थान पर निवास करती है। अगला प्रश्न है। हाल ही में चर्चा में रहे दीपोर व्हील क्या है? साथियों, प्रश्न आ चुका है। मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, पठार, पर्वतमाला। साथियों, इसका सही जवाब है ए,
मीठे पानी की झील। असम सरकार ने दीपोर व्हील क्षेत्र से ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को फिर से ठीक करने का प्रस्ताव पास किया है, जिसके कारण ये चर्चा में है। मुख्य बिंदु, दीपोर व्हील एक मीठे पानी की झील है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्र भूमि का दर्जा प्राप्त है। साथ साथ यह एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है। साथियों, अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गोवा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है डी, बिहार। चर्चा में क्यों है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इस रिजर्व में पाए जाने वाले वन्यजीव बाघ, स्लोथ बियर, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर, हिरण आदि पाए जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले एलजीबीटी विरोधी कानून पारित किया है? साथियों, काफ़ी न्यूज में है एलजीबीटी इसमें। हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, हंगरी। हंगरी की संसद ने हाल ही में कानून पारित किया है जो स्कूल में लैंगिकता और लिंग परिवर्तन में बढ़ावा देने वाली सामग्री के प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक योजना की घोषणा की? जापान, भारत, अमेरिका, नॉर्वे। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक योजना की घोषणा की है, जिसके कारण ये न्यूज में है। मुख्य बिंदु, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थानों को कोविड-19 और महामारी जोखिमों के लिए एंटीवायरल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। एफोर्डेबल केयर एक्ट जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश का कानून है? अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अमेरिका। चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस अधिनियम को चुनौती को खारिज कर दिया, जिसके लाखों लोगों की बीमा कवरेज की बचत हुई। एफोर्डेबल केयर एक्ट एक अमेरिका का एक संघीय कानून है, जिसे 111वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। 23 मार्च 2010 को राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा इस कानून पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने के लक्ष्य रखा है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न अक्सर बार बार किसी भी एग्जाम पूछा जाता है और पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2025, 2030, 2035, 2040। साथियों, इसका सही जवाब है बी, 2030 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मरुस्थली भूमि क्षरण सूखे पर एक उच्च स्तरीय आभासी सम्मेलन को संबोधित किया, जिसके कारण ये न्यूज में है। भारत नेशंस कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन का हस्ताक्षर करता है। भारत ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी 2019 में नई दिल्ली में मरुस्थली से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अध्यक्ष दलों के सम्मेलन के 14वें सत्र के अध्यक्ष थे। भारत किस देश के साथ पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, भूटान के साथ। चर्चा में क्यों है? भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा MoU पर वर्चुअली हस्ताक्षर किए गए। या जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोलेगा। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ खोजे गए? मैक्सिको, थार मरुस्थल भारत, सऊदी अरब, केंट, यूनाइटेड किंगडम। साथियों, इसका सही जवाब है डी, केंट, यूनाइटेड किंगडम। चर्चा में क्यों है? शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान केंट, यूनाइटेड किंगडम खोजे गए हैं। मुख्य बिंदु, ये निशान लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाले अंतिम डायनासोरों के हैं। ये पैरों के निशान यूनाइटेड किंगडम के बंदरगाह शहर केंट में चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्मों की खोज की है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद, कोलकाता, जबलपुर, लखनऊ। साथियों, इसका सही जवाब है सी, जबलपुर।
चर्चा में क्यों है? हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम जो जबलपुर में आयोजित किया गया। मुख्य बिंदु है इसके, यह कार्यक्रम जबलपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1923 में हुआ झंडा सत्याग्रह की याद में मनाया जाता है। 2 साल बाद इस झंडा सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में घर घर में झंडा फहराया जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। साथियों, इसका सही जवाब है ए 19 जून। सिकल सेल बीमारी आनुवांशिक रक्त विकार वाली बीमारी है। साथियों, ध्यान रखना, आनुवांशिक रक्त विकार वाली बीमारी है। यह बीमारी भारत में व्यापक रूप से कई जनजाति समूहों में पाई जाती है। यह बीमारी मुख्य रूप से झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम उड़ीसा, पश्चिम पूर्वी गुजरात, उत्तरी तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियों के कुछ हिस्सों और केरल में प्रचलित है। साथियों, इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये विस्तृत है और बहुत चिंता का विषय है। संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून, 21 जून। साथियों, इसका सही जवाब है बी 20 जून। संघर्ष में यौन हिंसा का तात्पर्य बलात्कार, यौन दासता, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भावस्था, जबरन गर्भपात। साथियों, ध्यान रखना, जबरन गर्भपात, जबरन गर्भावस्था भी है, जबरन नसबंदी, जबरन विवाह भी इसमें आता है। साथियों, ध्यान रखना, यह संघर्ष में महिलाओं, पुरुषों, लड़कियों, लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित है। साथियों, ध्यान रखना, महिलाओं, लड़कियों के अलावा पुरुषों और लड़कों के खिलाफ यौन हिंसा भी सम्मिलित है। साथियों, कल का प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए और जवाब जरूर दिया करें आप लोग। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? 41, 43, 45, 50। साथियों, इसका सही जवाब है बी 43। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसके कारण न्यूज में है। भारत ने इस वर्ष इस सूचकांक में 43 स्थान प्राप्त किए हैं। 64 देशों की इस सूची में स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान। साथियों, बस भारत का और कौन फर्स्ट है याद रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे। IMD द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाने वाली यह रैंकिंग 4 कारकों, साथियों कितने कारक हैं और कौन कौन से कारक हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछ लेता है। आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, बुनियादी ढांचे की जांच करके 64 देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा को मापी जाती है। साथियों, आज का प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में आम चुनाव 2019 एटलस जारी किया है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, चुनाव आयोग, महिला आयोग। साथियों, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अब भी नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। आपका दिन